दोस्तों, प्रारंभ की बात छोड़ दे तो भी परमेश्वर द्वारा कुछ वस्तुओं में धन प्राप्ति के गुण धर्म निर्मित किए गए हैं और यह बात निर्विवाद भी है। इसलिए घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति के लिए कुछ खास साधनाएं बताई गई है। इसीलिए जन्म कुंडली का उपयोग करके जीवन को समृद्ध कर सकते हैं। वैदिक साधना आध्यात्मिक एवं ज्योतिष केंद्र जूनागढ़ में प्रदीप मेहता की ओर से आप सभी का आपकी अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम खगोलीय महान घटना से होने वाले परिवर्तन से मिथुन राशि के जीवन में क्या बदलाव होंगे उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी 2023 ब्रह्मांड के आदिदेव सूर्य अपने पुत्र की यानी कि शनिदेव की मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसी के साथ मिथुन राशि में बड़े बदलाव के साथ देश दुनिया में कई सारे बड़े परिवर्तन होंगे। पिछली बार जब सूर्य परिवर्तन हुआ था तब मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था दिसंबर में चमत्कारी रहस्यमय घटनाएं घटित होगी जो नुकसान की संभावनाओं को जन्म दे सकती है और आप देख भी सकते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में भयानक रहस्यमय चीजें हो रही है और मेरी यह भविष्यवाणी भी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो ये वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही सरकार जनता के हित में कई बड़े निर्णय लेगी, जिसके कारण जनता की स्थिति सुधरेगी। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और फिर चढ़ाव के दरमियान शराब, मेटल, इंफ्रा, ऊर्जा समेत कई नए सेक्टर के शेयर चुपके से आसमान छू लेंगे। हालांकि उद्योग जगत अपने नए फैसलों के चलते कर्मचारियों को चौंका सकता है। यह स्थिति बौद्धिक कार्यों में विघ्न, प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह, आंदोलन के साथ राजनीतिक, व्यापारिक व सामाजिक असंतोष एवं मानसिक विकारों को भी जन्म दे सकती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ेगा। तो आइए जानते हैं सूर्य राशि परिवर्तन से मकर संक्रांति के फलस्वरूप आपको क्या लाभ होंगे और क्या हानि हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कोई चमत्कार से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण आपके जीवन में साहस और पराक्रम के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कार्य बनने लगेंगे। जैसे कि आप कोई जगह पर आवेदन दे रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य शहर, राज्य या विदेश जा रहे हैं तो वहां पर शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई प्राइवेट संस्था या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर भी सीनियर का सहयोग प्राप्त करेंगे। अधिकारियों के साथ आपकी तालमेल अच्छी बनेगी। आपको प्रगति और उन्नति के रूप में लाभ मिलेंगे तो ढेर सारी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच का जो समय रहेगा वह धन, सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में कई अच्छे अवसर लेकर आएगा। खासतौर पर आप म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, पूंजी में भी वृद्धि की नई नई योजनाएं बनाएंगे और उसका फल भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह जो समय आ रहा है वह व्यापारिक मामलों में भी जबरदस्त लाभ लेकर आएगा। जो लोग प्लास्टिक, तरल पदार्थ, कपड़ा, खनन, कृषि एवं लकड़ी से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हैं वह यकीनन इस समय में धन से मालामाल हो सकते हैं। यहाँ तक 15 जनवरी के बाद आप कानूनी मुद्दों, प्रतिस्पर्धाओं के दलदल से भी बाहर निकलेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ होगा। दोस्तों, भाग्य का सहयोग प्राप्त होने से कुछ महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। खासतौर पर जिनके पिता के साथ मतभेद उभरे थे तो वह दूर होंगे। शारीरिक दर्द से जुड़ी किसी परेशानी का सामना कर रहे तो वहां दर्द कम होगा। तो आपके प्रेम संबंध में होने वाली परेशानियां भी दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्य आपके स्वयं के द्वितीय भाव में दृष्टि कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव, परिवार का भाव, संपत्ति का भाव माना जाता है, जिसके कारण इस वक्त जबरदस्त लाभ का संचार होगा। इस समय में आपको कई आकस्मिक लाभ भी प्राप्त होंगे। खासतौर पर इस गोचर के दौरान आयात और निर्यात से जुड़ी कारोबारी महत्वपूर्ण सौदे को भी अपने पक्ष में कर सकेंगे। तो विदेशी कारोबार से जुड़े लोग भी लाभ में रहेंगे।
दोस्तों, यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन है तो वह पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन उसमें से कुछ मात्रा इस अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगी, मिलेगी। जो आईटी, बैंकिंग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दौरान नई जॉब का प्रस्ताव आ सकता है, या फिर आप परिवर्तन के लिए भी तैयार हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी में यह समय प्रमोशन और उन्नति का है। फिर भी दोस्तों, पैसे के पीछे अंधाधुंध भागना परिवार व दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरी बढ़ाएगा और यह आपके लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए थोड़ा समय अपनों के लिए निकालना जरूरी रहेगा। मिथुन राशि के जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े व्यवसायी हैं, खुद का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए समय सुखद इसीलिए रहेगा क्योंकि सूर्य जब भी मकर राशि में आते हैं तब जातकों के नए अनुबंध बनते हैं, साझेदारियां कायम होती है, सहभागिताओं से लाभ होते हैं। उसके साथ साथ वह जो भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं या फिर कार्य करते हैं वह भी 100% सफल रहते हैं। दोस्तों, जो लोग मकान, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को पूर्ण करना चाहते हैं उन्हें भी वक्त के साथ साथ भाग्य का सहयोग मिलेगा। घूमने फिरने के लिए नए और उत्तेजक स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। तो आप इसी अवधि के दौरान नौकरी के अलावा बिजनेस के क्षेत्र में भी आप कदम रख सकते हैं, यानी कि आप मान कर चलिए कि जो कष्ट और जो दुख आपको परेशान कर रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यहाँ तक मकर संक्रांति का सूर्य रोग से मुक्त करता है, कर्ज से मुक्त करता है और सरकारी कामकाज से भी लाभ देता है, तो कई अधूरे पड़े प्रोजेक्ट को भी पुनः प्रारंभ करवाता है। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल होने नहीं देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। और हाँ, सूर्य अष्टम भाव में स्थित होने के कारण आपको लहू एवं चमड़ी से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान पर अवश्य ध्यान रखना होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।